हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्गा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे ईवीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। पहला है, प्रोटीन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। ए हेपरिन, बी सीरम, सी रुधिर या फिर डी बिम्बाणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीरम। प्रोटीन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। हमारा जो ब्लड है उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसको भी याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा जीव स्वमलभोजी है। ए पांडा, बी खरगोश, सी हाइड्रा या फिर डी ऑक्टोपस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खरगोश। खरगोश ऐसा जीव है जो अपने मल को स्वयं ही खा लेता है। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो अपने मल का सेवन करते हैं, उन्हें कहा जाता है स्वमल भोजी। अगला प्रश्न है, किस जीव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ए ऊंट, बी खरगोश, सी घोड़ा या फिर डी पेंगुइन। जो हमारे शरीर में आरबीसी होती हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दो जीव ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वो कौन से हैं? वो है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। ए अमोनिया, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया या फिर डी यूरोक्रोम। मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, सी वी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ए 1913 में, बी 1930 में, सी 1901 में या फिर डी 1998 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1930 में। सी वी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत को पहली बार नोबेल पुरस्कार कब मिला और किसको मिला, तो पहली बार मिला था 1913 ईस्वी में। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। भारत को पहली बार नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है। ए वृक्क, बी यकृत, सी हृदय, डी फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वृक्क। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है। ए बार, बी ल्यूमेन, सी क्यूसेक या फिर डी क्यूरी। इसका राइट आंसर है बार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा बैरोमीटर। यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर। और पूछ लिया जाए अगर मात्रक क्या है? बार। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। ए एमंडसन, बी रॉबर्ट पियरी, सी कोलंबस या फिर डी कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एमंडसन ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने ही की थी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की और ग्रीनलैंड की खोज की। दक्षिणी ध्रुव की खोज की एमंडसन ने। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सौर मंडल की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा कोपरनिकस ने।
अगला प्रश्न है, बीड़ी बनाने में किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? ए साल, बी शीशम, सी तेंदू या फिर डी वुल्फिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेंदू के पत्तों का प्रयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि तेंदू के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, कौन सी पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तेंदू के पेड़ सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किस से प्राप्त किया जाता है? ए शैवाल, बी कवक, सी लाइकेन या फिर डी हाइड्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवक। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मार्च को, बी 27 सितंबर को, सी 25 जनवरी को या फिर डी 24 जनवरी को। तो आपका राइट आंसर है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 25 जनवरी को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 20 मार्च को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी को। चलिए अगला है, लावनी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? ए गुजरात का, बी महाराष्ट्र का, सी उड़ीसा का या फिर डी मणिपुर का। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का। इसकी ट्रिक हम पहले कर चुके हैं, अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, कौन सी है? थाइमस, अधिवृक्क, यकृत या फिर पीयूष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि उठो और लड़ो हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, उठो और लड़ो हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो आपका राइट आंसर है अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि से ही उठो और लड़ो हार्मोन रिलीज होता है। अगला प्रश्न है, लाइटर में कौन सी गैस होती है? मीथेन, ब्यूटेन, एथिलीन या हेक्सेन। तो आपका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। सिगरेट को जलाने के लिए जिस लाइटर का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा एथिलीन गैस का। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हीलियम को, हाइड्रोजन को, जेट्रोफा को या फिर पेट्रोलियम को। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ए परम, बी सिद्धार्थ, सी पिनाका या फिर डी नाग। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, तो आपका आंसर होगा परम। अगला प्रश्न है, कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस या इनमें से सभी। आपका राइट आंसर है इनमें से सभी। ये सभी जो हैं वो कीटभक्षी पौधे हैं। कीटभक्षी पौधे कैसे होते हैं? एक मिट्टी के घड़े के आकार के पौधे होते हैं जिसके अंदर नाइट्रेट की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है उसकी कमी होती है, वो इस मात्रा को पूरी करने के लिए उनके अंदर अगर कोई भी कीट प्रवेश कर जाता है तो वो उन्हें अपने अंदर ही बंद कर लेते हैं और वहाँ से अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो ये सारे क्या हैं? कीटभक्षी पौधे हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम करती है वो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दम घोटू गैस किसे कहते हैं, दम घोटू गैस, तो आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, भारत में गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1972 में, 1973 में, 1992 में या फिर 1987 में? इसका राइट आंसर है 1987 में। 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गिर शेर परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा 1972 में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया, तो राइट आंसर होगा 1973 में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू किया गया, तो आपका आंसर होगा 1992 में। याद रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप केवल पक्षियों हेतु आरक्षित है? कौन सा ऐसा द्वीप है जो सिर्फ पक्षियों के लिए आरक्षित है? ए कजिन, बी होन्सू, सी सिकोकू या फिर डी हैती? तो आपका राइट आंसर है कजिन एकमात्र ऐसा द्वीप है जो सिर्फ पक्षियों के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आरंभ हुआ था? कब हुआ था? 1987 में, 1997 में, 2005 में या फिर 2009 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था। किस लिए किया गया था ये? जो ओजोन परत है उसकी सुरक्षा के लिए, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था 1987 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य में कब शामिल किया गया? 1972 में, 1976 में, 1978 में या फिर 2000 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में पर्यावरण की सुरक्षा को मूल कर्तव्य से जोड़ दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।